Good morning students. Today I will teach you chemistry for class 10th. Today I will discuss chapter 2 acids, bases and salts. Lecture 10 subtopic gypsum and plaster of Paris. Gypsum और plaster of Paris के बारे में बताएंगे, इन दोनों का क्या इम्पोर्टेंस है। Gypsum is a chemical substance which was mainly found in Paris, and on the basis of its occurrence, plaster of Paris have its name. From gypsum, by heating it, we get plaster of Paris. यानी जब जिप्सम को यानी कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट को जब 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो इसमें से 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इवेपोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिप्सम जो कि पेरिस में पाया जाता है उसको हीट करने पर ये जो सब्सटेंस बनता है, इसका मेन यूज़ हॉस्पिटल में फ्रैक्चर्ड बोन्स पर प्लास्टर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या दीवारों में फर्श पर या छत पर कहीं भी दरारें पड़ी होती हैं, स्क्रैच होता है, तो वहाँ पर प्लास्टरिंग कर दी जाती है, जिससे कि पानी के साथ इसका रिएक्शन जब होता है तो वहाँ पर वह लेयर तुरंत उस सरफेस को होल्ड कर लेती है, उस पर मजबूती के साथ चिपक जाती है और हार्ड हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, that is POP, and this reaction is the preparation reaction of plaster of Paris from gypsum. And now we have to discuss what are the properties of POP. प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल फ्रैक्चर्ड बोन्स पर प्लास्टर करने के लिए किया जाता है, जिससे कि जो फ्रैक्चर्ड बोन्स हैं वे सही पोजीशन में फिक्स हो जाते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं। पीओपी इसका साल्ट फॉर्म है, यानी पी प्लास्टर ऑफ पेरिस। इट इज़ ए वाइट पाउडर, यह वाइट रंग का होता है, सफ़ेद पाउडर है, जो कि पानी के संपर्क में आने पर तुरंत हार्ड प्लास्टर के रूप में जम जाता है। व्हेन वाटर इज़ मिक्स्ड विथ पीओपी, देन इट चेंजेज इनटू जिप्सम once again and becomes very hard. You can see the reaction of calcium sulfate hemihydrate and water molecule, then we get calcium sulfate hydrate. This is POP, and after mixing with water we get gypsum, that is a hard substance. यूजेज ऑफ POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या इस्तेमाल हैं, क्या उपयोग हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग टॉयज़, खिलौने बनाने में POP का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज मटेरियल फॉर डेकोरेशन एंड मेकिंग सरफेस ऑफ वॉल्स स्मूथ। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP का इस्तेमाल जहाँ दीवारों में दरारें पड़ी होती हैं उसको स्मूथ करने के लिए, वॉल्स पर दीवारों पर पेंटिंग करने से पहले दीवार को स्मूथ बनाने के लिए POP की जाती है, जिससे कि पेंट स्मूथ सरफेस पर अच्छे तरीके से हो जाए। दीवारों पर डेकोरेशन के लिए POP का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर शेपिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन ए फिक्स्ड पोजीशन एंड सो मैनी यूजेस ऑफ POP. प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम आर हाइड्रेटेड साल्ट। POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम दोनों ही हाइड्रेटेड साल्ट हैं, यानी इनमें
क्रिस्टलीय जल यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी इनके कंपाउंड्स में वाटर का अमाउंट मौजूद रहता है, जिसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं. सो दीज आर कॉल्ड हाइड्रेटेड साल्ट्स. सो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कॉल्ड कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. प्लास्टर ऑफ पेरिस वास्तव में इसका केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है. हेमीहाइड्रेट मीन्स इसमें वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है बहुत कम होता है, इसलिए इसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, राइट, and learn it. Thank you very much.